अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीत लिया है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑजीज। आई मीन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने फाइनल में। एंड अनलकी, अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीत चुके थे, बस एक मैच और जीतना था। 10 के 10 मैचेस उन्होंने जीते और एक ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल उन्होंने हार दिया। अनलकी रहे, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में 5 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स इंडिया हारा है, जिसमें 2014 की T20 वर्ल्ड कप, 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2 मरतबा, एंड अब जो है ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल। और आई थिंक ये जो फाइनल वो हारे हैं, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि शायद हम ये मान सकते हैं कि अभी जो इंडियन क्रिकेट की जो टीम है, जिसमें बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, सबसे ज़बरदस्त। एंड फिर होम क्राउड का एडवांटेज, होम ग्राउंड्स का, जिसमें ऑलरेडी आईपीएल में और बायलैटरल सीरीज़ में इतने मैचेस खेल चुके हैं। और ओवरऑल अगर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देखी जाए इंडिया की, तो बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। आई मीन सारे मैचेस उन्होंने जीते, लेकिन बस एक स्टेप जो है वो कम हो गया उनका, और वो ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल जो है वो हार गए। लेकिन इसके पीछे कुछ 2-3 मेजर रीजंस हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद ये, और उनमें जो सबसे बड़ा है जिससे आप एग्री करेंगे, वो है शायद कंडीशंस की असेसमेंट। आपका होम ग्राउंड है, वर्ल्ड कप आप होस्ट कर रहे हो, आपको कंडीशंस के बारे में बेटर आइडिया होना चाहिए। बाद में ड्यू आएगी, किस तरीके का पिच बिहेव करेगा, क्योंकि आपका होम ग्राउंड है, पिचेस आपके अकॉर्डिंग है, आप होस्ट हैं। सो आपने जो है वो पिच इस तरीके की बनाई, और फिर उसके बाद जब टॉस हुआ, जब पैट कमिंस ने टॉस जीत लिया और उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो उस वक्त जब रोहित शर्मा से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी अगर हम टॉस जीत जाते तो हमने बैटिंग करनी थी। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो जिस टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी उनको बैटिंग मिली, जिनको पहले बॉलिंग करना चाहिए थी पैट कमिंस ने बॉलिंग चूज़ की। सो एट द एंड हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने बेटर पिच को असेस किया एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एंड फिर एक और चीज़, हर टूर्नामेंट, अभी पूरा जो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला है इंडिया ने, हमने देखा है कि शुरू के 3-4 बैटर्स में से किसी एक का तो 100 आया ही है। रोहित शर्मा से वही अपने जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट की खेली और एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया। 10 ओवर में 80 रन फाइनल में एक बहुत अच्छे स्कोर हैं, जिसको आप आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शुभमन गिल इंजर्ड, शुभमन गिल जो है वो पहले आउट हुए, फिर उसके बाद जो है वो रोहित शर्मा आउट हुए, एंड फिर इसी तरह विराट कोहली, और किसी भी मोमेंट पे उन्होंने जो है वो विकेट्स लेना नहीं रुके। और यही एक रीज़न है, उनके मेन बॉलर मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, एडम जैम्पा एंड स्किपर पैट कमिंस, ये जो बॉलर्स है, ये इन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। लेकिन इनके प्रेशर की वजह से जो उनके फिफ्थ बॉलर थे, जिसमें जो है वो मिच मार्श, ट्रेविस हेड एंड मैक्सवेल थे, उन तीनों ने मिल के 10 ओवर कराए, और उन 10 ओवर में उन्होंने सिर्फ 44 रन दे के एक विकेट लिए। तो इन बॉलर्स, जो फिफ्थ बॉलर्स हैं, इनको आपको अटैक करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी टाइम टू टाइम विकेट्स गिरती जा रही थी। सो ऑजीज बेटर प्रिपेयर थे, हर प्लेयर के अगेंस्ट उन्होंने प्लान बनाया हुआ था। और जिस तरीके का जो है वो पैट कमिंस ने कहा था कि इतने बड़े क्राउड को साइलेंट करना, इससे बेहतर मूवमेंट नहीं हो सकता, और वो उन्होंने करके दिखाया। एंड हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना, और जो कि क्योंकि ऑल ब्लू था, ऑजीज़ की सपोर्ट बहुत कम थी, सारे इंडियन, और ऑब्वियसली जब होम ग्राउंड हो, होम सपोर्ट तो होती ही है। लेकिन ये शायद जो है वो मेरी नज़र में कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो हारी है। लेकिन बस अब क्या हो सकता है, एट द एंड इट्स अ गेम। लेकिन सारे मैचेस जीतने के बाद ऑल इम्पोर्टेंट मैच हार गए, इस चीज़ का अफसोस जो है वो अब एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो रहेगा, और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो थी उन्होंने लूज़ की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन टीम स्किपर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ज़बरदस्त प्लेसमेंट, ज़बरदस्त फील्डिंग, और ज़बरदस्त जो है वो ओवर की यूटिलाइजेशन। किस तरह मिचेल स्टार्क ने ओवर कराया, उन्होंने
हर एक बैट्समैन के अगेंस्ट उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, उन्होंने वो प्लान एग्जीक्यूट किया। मिचेल स्टार्क के ओवर उन्होंने जो है वो बचा के रखे हुए थे। जब वो 41st ओवर आया उस वक्त वो लेके आए, वहाँ पे वो ऑल इम्पोर्टेंट किया। राहुल जो इनिंग्स खेल रहे थे उनको आउट कर दिया। और फिर उसके बाद पैट कमिंस ने जो शुरू में 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, जिसमें विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। एंड फिर उसके बाद तारीफ़ करना होगी ट्रेविस हेड की, जिस तरीके की इनिंग ट्रेविस हेड ने खेली है, आई मीन अनबिलीवेबल। शुरू के क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस उन्होंने मिस किए हैं एंड 6 मैचेस खेल के ट्रेविस हेड 3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच है। एंड जिस तरीके की फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आई एम श्योर, क्योंकि शुरू में बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था राइट लेफ्ट, लेकिन उन्होंने जो है वो क्रीज पे खड़े रहे। शुरू में ही उन्होंने 1-2 चौके मारे और फिर टाइम लिया, और फिर जिस तरीके के वो इनिंग्स को डीप लेके गए, फिर वो जो उनकी लबुशेन के साथ एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। एंड उसके बाद जो है वो ऑजीज़ और 240 रन जब आप लगाए बोर्ड पे, तो शायद ये रन इतना इनफ नहीं है कि इतने रन होने के बाद फिर आप कुछ स्लिप लगाएं या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करें, क्योंकि स्कोर ही कम है। और फिर आपके बॉलर जब बॉलिंग करने के लिए आए तो वो इतने प्रेशर में थे कि उन्होंने एक्स्ट्रास फेंकना शुरू कर दिए। फिर जब 2 ओवर में 30 रन लग जाए और टारगेट ही 241 हो, तो फिर स्लिप या कोई एक्स्ट्रा चांस तो रहता ही नहीं है। सो वेल डन ऑजीज, ज़बरदस्त मैच। और ये इतने बड़े क्राउड के सामने इंडिया में इंडिया को हराना और वर्ल्ड कप को जीतना, ये मेरे नज़र में बहुत बड़ी बात है। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।